तो क्या लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल में? लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, a system of two charges equal in magnitude opposite in nature separated by a small distance, separated by a small distance is called electric dipole. डाइपोल्स आपको ध्यान हो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। क्या कभी एक माइनस चार्ज ले लें, एक प्लस चार्ज ले लें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा होना चाहिए। और इस छोटे सेपरेशन को आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी बताया आपको, क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डाइपोल लेंथ इज द नेम गिवन, डाइपोल लेंथ। फिर यहाँ पर आपसे कहा था डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ध्यान कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स exists in nature। क्या बताया था? जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें क्या हो, जैसे ये एटम ए और एटम बी और इनके बीच में एक कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम तो एक्वायर्स व्हाट, एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बी वाला क्या कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर दे रहा है। ठीक है, सो डाइपोल्स एग्जिस्ट इन नेचर। क्या होता है? फॉर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू atoms, the more electronegative atom acquires a partial negative charge and the other acquires a partial the same magnitude of positive charge। The bond length thus ये अरेंजमेंट क्या एक्ट करेगा? The molecule acts as electric dipole। और ये जो डी है, ध्यान हो, इसको क्या कहता मैंने? डी को यस डाइपोल लेंथ नाम दिया, ध्यान करो। तो दिस इज डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या काम करती होगी? द बॉन्ड लेंथ act as dipole length
is the dipole length. So this idea I am giving you is just to think कि भाई डाइपोल में हम जो कह रहे हैं वाली बात कि सेपरेशन बहुत छोटा होता है, उसका मतलब क्या है, ये बात क्लियर हुई ना? स्मॉल सेपरेशन का मतलब क्या है? क्लियर आइडिया? Yes, sir. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्योंकि डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इसलिए हम इसको अलग से इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ तक हो गया कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. इसके प्रिंट बाद नोट का नीचे का लिखना है। नोट का नीचे का ये वाला है। सर मैंने आपको रॉकेट वाला क्वेश्चन भेजा था ना, एक 16 हाँ। किलोमीटर पर। हाँ, सर उसमें एमजी को कंसीडर ही नहीं किया सर यार। वो तो करना पड़ेगा एमजी को, तभी एक्सेलरेशन आएगा ना उसमें। यस सर। सर उन्होंने ऐसा किया है कि एक्सेलरेशन लिया है उसको dm/dt अपॉन मास में से जितना जो 16 किलोग्राम जो पर सेकंड से जितना फ्यूल निकल रहा है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाला है। वो तो कितने देर के बाद निकालना है, अगर किसी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद निकालना है तो बचा हुआ मास लेंगे उसमें। अच्छा। भाई जैसे अगर mg को एक्सेलरेशन तो हो गया अपना r इंटू वी माइनस जी, है ना? तो अब इसमें क्या है, मास कम होता जाएगा तो वो एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, ये रहता है। अच्छा ठीक है सर। अब इसका नेक्स्ट रीडिंग लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ध्यान लिख पा चुका हूं ये भी? यस सर। P से दिखाते हैं और इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Charge into resistance. चार्ज ऑन वन, दोनों पे मिला के नहीं, किसी भी एक पर, एनी वन ऑफ द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। और D क्या है? D इज द डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ को वी आर ट्रीटिंग इट एज अ वेक्टर, जिसका डायरेक्शन क्या मानना है? More electronegative to less electronegative. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ P। तो P का डायरेक्शन क्या मानना है? अच्छा, डाइपोल की यूनिट मैंने आपको ध्यान में बताई थी, डाइपोल मोमेंट की क्या यूनिट? चार्ज की कूलम मीटर मीटर हो गई, और एक स्मॉल यूनिट बताई थी, ध्यान हो? डिवाइन डिवाइस Debye. अपने को ये ध्यान होगा कि छोटी वैल्यूज ही लगती हैं। केमिस्ट्री में डिवाइस स्मॉल यूनिट, इसकी वैल्यू बताई थी, ध्यान हो? 10 to the power minus 10 वन डिवाइस कितना होता है? 10 3.3 10 to the power minus 30 centimeter 1.3.3 into 10 to the power minus 30 कूलम पर। ठीक है। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कौन सा होता है? सोर्स तो इसमें शायद मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस less इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन electronegative फिजिक्स कहाँ से कहाँ माना गया है? फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव माना गया है। और केमिस्ट्री में भी ये रेफरेंस में आया होगा आपका, कहीं ना कहीं आ जाएगा। एक ज्यादा डिटेल तो वहां भी नहीं आएगी आपको, है ना? तो बस वहाँ कंफ्यूजन ना हो ये लेके कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या सही, है ना? इसलिए लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है? यस सर। नहीं तो फिर वो क्या होता है ना, एक की वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ तक कॉपी हो जाए तो हो गया सर। बाकी लोग 2 मिनट डायरेक्शन वाला लिखना है।
Done. पूरे 12th में सबसे बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितना और बचा है? अभी बचा है, अभी तो 1-2 kg तो बचा है। डन सर। चलो यहाँ पे हो गया केमिस्ट्री और ये डायरेक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले भी हम बना चुके हैं, ध्यान करो एक बार, माइनस और प्लस चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी है ना। तो प्लस से स्टार्ट होती है, ध्यान करो फील्ड लाइंस, और कहां पे एंड होती है? माइनस पे एंड होती है ना। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और इन बिटवीन देख रहे हो प्लस से माइनस। तो ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल में एक तो जो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इसको हम, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर होता है ना इसे, इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन। और अगर पूरा प्लेन आप एज्यूम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा। पूरा आर पार जो जा रहा हो, है ना। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है इधर, ये पॉइंट इधर, तो ये कहलाती है ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल पोजीशन इसको नाम देंगे। और यहां जो ये वाले पॉइंट्स हैं इधर साइडवेज, इनको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और ये पॉजिटिव चार्ज के पास है तो मैं इसको एपी लिख देता हूं, और ये नेगेटिव के पास है तो मैं इसको एन लिख देता हूं। ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन नियर टू पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्सियल पोजीशन नियर टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो बीच वाली पोजीशन है ये एक्सियल पोजीशन नहीं है, बीच वाली पोजीशन एक्सियल पोजीशन नहीं है, साइडवे जो पोजीशन है वही है क्या? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो लाइन जो पास हो रही है, ये वाली पूरी लाइन, इसको हम क्या कह देंगे? डाइपोल एक्सिस। जैसे वो क्या कहलाया, डाइपोल का क्या कहलाया? इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। और पूरा प्लेन सोचेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ध्यान कीजिए, प्लस से माइनस की तरफ रहती हैं। फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ आपको ड्रॉ करनी है। ये हो गई प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लाइंस।
अब आप फील्ड लाइन से आप ध्यान करिए, एरो से आप क्या पता लगा लेते हैं, फील्ड का डायरेक्शन पता लगा लेते हैं ना। यस तो अब ये देखो कि एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ब्रॉड साइड पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है। चलिए ब्रॉड साइड पे देखते हैं। तो ब्रॉड साइड जो पोजीशन है, अगर आप इस पे देखें तो इसमें डायरेक्शन कौन सा है, टेंजेंट मार्क करो, ये हो गया टेंजेंट, नेगेटिव की तरफ। और इसमें भी वही, वो तो नेगेटिव की तरफ आने की है ना, वही चीज है सिंपल सी। और ये एक्सियल पोजीशन में ये हो गया, इधर वाली एक्सियल पोजीशन में ये हो गया। तो ये आप देखिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा था, माइनस से, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से आप कंपेयर करो फील्ड के डायरेक्शंस को। जैसे एक्सियल पोजीशन पर अगर आप देखो तो एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है वो कौन सा है, डाइपोल वाला डायरेक्शन है कि उसका उल्टा है, उसको उल्टा है। एक्सियल पोजीशन पे सेम आ रहा है, ध्यान से देखें, एक्सियल हाँ। पोजीशन पर जो फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वही है जो किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। और ब्रॉड साइड और पोजीशन पे जो फील्ड का डायरेक्शन है कौन सा है, अबे जो फ्रॉम डाइपोल द मोमेंट का डाइपोल। डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट है। ये नोट करने लायक है। तो ये फील्ड लाइंस हो गई, और ये जो बी है, इस बी को क्या कह रहे हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन कह सकते हैं, बीएसपी कह देंगे हम इसको, या फिर इसी को कह देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये वाला बी भी क्या कहलाएगा, वही, और ये क्या है, एक्सियल पोजीशन, और ये भी क्या है, एक्सियल पोजीशन। दोनों में फर्क क्या है, एक नेगेटिव की तरफ नेगेटिव से के पास एक पॉजिटिव की पॉजिटिव। तरफ है। नियर टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, और ये है नियर टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई फील्ड लाइंस वगैरह सब। फील्ड लाइंस से अपने को फील्ड के डायरेक्शन का अंदाजा लग जाता है, ये इसका फायदा है। यस सर। 2 minutes sir. Over sir. डन सर। इधर साइडवेज अगर बनाना हो तो ऐसा भी, ये वाला पहले बनाया था ना ऐसे, एक एरो इधर, बोलो डन। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। देखिए अब इसमें हम दो पार्ट्स कर लेते हैं इसके। एक तो पार्ट ए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन थोड़ा याद रखने में आसान रहेगा। ई
and V due to electric dipole, electric field और potential due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे हम वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्या निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए। बोलो। एक तो क्या करेंगे, डाइपोल के कारण फील्ड और क्या निकाल लिया जाएगा, फील्ड और पोटेंशियल। और फिर हम क्या करेंगे, डाइपोल को खुद को क्या रख देंगे, किसी एक्सटर्नल फील्ड। और वो भी कैसी एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है यूनिफॉर्म फील्ड में हम इसको रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड वो भी कैसी, यूनिफॉर्म। और दूसरा जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, वही जो भी हम निकाल रहे थे, ध्यान करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल के नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के जैसे एक सिंपल सा ही पार्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बोलो, लिख लिया हो तो बताओ। यस सर, लिख लिया। हो गया। तो अब इसमें पहला पार्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल। तो लिख लेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए में सबसे पहली हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें पहला जो हम लेंगे पार्ट, एक्सियल पोजीशन पर लेंगे। दूसरा लेंगे एट ब्रॉड साइड पोजीशन। और तीसरा ले लेंगे एट जनरल पोजीशन, मतलब कहीं पर भी जनरल फॉर्मूला, जनरल पोजीशन। दो तो फॉर्मूला स्पेशल पोजीशंस के लिए हो गए और एक फॉर्मूला जो कहीं पे भी निकालना हो उसके लिए। ठीक है, तो एट अ जनरल पोजीशन। तो क्या ले रहे हैं हम सबसे पहले, कौन सी पोजीशन,
एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। एट एक्सियल पोजीशन। अब इसमें ध्यान रखना डिस्टेंसेस जो लेने हैं वो कहां से लेना है? डिस्टेंसेस आपको लेने पड़ेंगे इस जो डाइपोल के मिड पॉइंट से, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, जैसे ये पॉइंट पे निकालना है अपने को, है ना? तो डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ेगा अपने को? मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट से लेना है। अब अपने को तो फॉर्मूला जो याद है वो कहाँ के लिए याद है? चार्जेस से। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, डिस्टेंस अभी वहीं से हम लेंगे r, मिड पॉइंट। और ये जो लेंथ है, आधी लेंथ, ये dy2, इस dy2 को हम l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये कई बार क्या होता है कि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोगों के लिए भूल जाते हैं, तो फिर बाद में परेशान करता है, इसलिए dy2 को क्लियरली लिख दिया कि l जो है वो हाफ लेंथ है ना। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? r माइनस l। और इससे डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस l। ये क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि फॉर्मूला तो अपने पास है ही ना इसका ऑलरेडी, चार्ज का। बस डिस्टेंसेस चाहिए रहेंगे। तो ये डिस्टेंस अपने को, तो ये डिस्टेंस कितना हुई? dy2 इक्वल टू l। l किसके लिए लिख रहे हैं? d डाइपोल लेंथ है, dy2 क्या है? हाफ डाइपोल लेंथ है, राइट? अब इस पॉइंट पर निकालना है, आप निकाल सकते हो क्या? पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा? अबे होगा दूर। अवे हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण वर्ड। टुवर्ड्स हो जाएगा। दोनों का अपने को वेक्टर सम करना है। और कितने एंगल पे वेक्टर सम करना है? 180। 180 पे। तो जब 180 पे सम करते हैं तो क्या करते हैं? एक के कारण, अलजेब्रा सम हो जाएगा। एक के कारण प्लस मान लेते हैं और एक के का कारण, माइनस। तो माइनस वाले चार्ज का माइनस मानना जरूरी है कि प्लस वाले का माइनस मान सकते हैं? आप वेक्टर सम कर रहे हो, अलजेब्राइक सम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वेक्टर। वेक्टर सम कर रहे हो। तो यहाँ मैंने आपको कहा था कि जब आप चार्जेस रखें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो उसमें साइन रखना मना किया उल्टा। अभी फील्ड किसकी छोटी होगी? पॉजिटिव चार्ज की कि नेगेटिव चार्ज की? नेगेटिव की छोटी होगी। और अगर नहीं, इस, हाँ ठीक तो है। और अगर उस साइड आ जाते तो पॉजिटिव की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव, अब इधर वाली साइड अगर आप आओगे तो पॉजिटिव वाले का डायरेक्शन तो ये हो गया, नेगेटिव वाले का ये हो गया। तो नेगेटिव वाले की फील्ड नेगेटिव, पॉजिटिव वाले की फील्ड पॉजिटिव तो नहीं सोचेंगे ना? बोलो। तो अभी हमें क्या करना है? एक डायरेक्शन को क्या मान लेना है? और एक डायरेक्शन को नेगेटिव। लेकिन यहाँ ये गलतफहमी नहीं रखनी है। कौन सी गलतफहमी? कि नेगेटिव चार्ज है इसलिए फील्ड नेगेटिव ले रहे हैं। लेफ्ट और राइट, ध्यान हो, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो लेफ्ट वर्ड्स को क्या मान ले रहे हैं? नेगेटिव। और राइट वर्ड्स को क्या मान ले रहे हैं? पॉजिटिव। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार क्या आंसर तो सही आ गया लेकिन कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, तो फिर वो परेशान कर सकता है ना अपने को। तो अभी मैंने क्या किया? राइट वर्ड डायरेक्शन को क्या माना? पॉजिटिव। राइट वर्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव। और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। क्या इसका उल्टा भी ले सकते थे हम? कोई सा एक तो चुनना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? नेगेटिव वाले को नेगेटिव तो नहीं ले रहा हूं ना मैं, नेगेटिव होने के चलते
नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अगर आपने मान लो कभी इन फ्यूचर बीच में सम किया, माइनस वाले की फील्ड भी इधर है और प्लस वाले की भी इधर है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लिया तो गड़बड़ आने लग जाएगा ना मामला। तो ये ध्यान रखते हुए कि नेगेटिव वाले की नेगेटिव इसलिए नहीं ली है कि वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने यहाँ पर, मैंने अभी इसमें चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो बुक्स में साइन रहता है वही ले लिया है ना। बोलो यहाँ तक हो गया कॉपी तो बताओ। यस सर। ई एन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ईपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही बात मैं कहाँ करने लग जाऊंगा, इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे आप क्या बोलोगे, ईपी हो जाएगा लेफ्टवर्ड्स और ई एन हो जाएगा राइटवर्ड्स, यानी ईपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन नियर टू नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सी एक्सियल पोजीशन नियर टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप ये सोचो कि यहाँ पर ईपी कैसा है, नेगेटिव। यहाँ ईपी नेगेटिव है और यहाँ ईपी पॉजिटिव। तो ये चीज आपको इससे क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कोई गलतफहमी नहीं पालनी अपने को, है ना। ईपी कैसा होगा, नेगेटिव, और यहाँ ई एन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि राइट वर्ड्स और ये क्योंकि लेफ्ट वर्ड्स। और यहाँ ई एन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट वर्ड्स, और ईपी क्या है, पॉजिटिव, राइट राइट वर्ड। आई क्लियर है ये पॉइंट मेरा। तो इधर एक्सियल नेगेटिव में ई एन ज्यादा बड़ा होगा इससे। क्या ज्यादा बड़ा ई एन होगा हाँ, ना। वो तो बड़ा छोटा तो आप सोच ही सकते, छोटू के पास छोटा, छोटू के पास वैल्यू जो रहेगी, तो अब छोटू तो कोई नहीं है, सॉरी, छोटे डिस्टेंस पे वैल्यू क्या रहेगी, बड़ा रहेगा। क्या इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मिल जाएगा। अरे नहीं मिलेगा, कितनी बार हमने समझाया है। नो छोटू, नो न्यूट्रल पॉइंट। हाँ हाँ। तो ई एक्सियल पोजीशन पर कितना होगा, डायरेक्शन तो पता ही अपने को कौन सा आने वाला है, डायरेक्शन कौन सा आने वाला है, डायरेक्शन कौन सा आएगा, राइट वर्ड ई ए का है राइट, वो तो जो राइट वर्ड। पी का डायरेक्शन था वही आएगा ना, बताया था ना, जो डायरेक्शन पी का है डाइपोल में, एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, जो डाइपोल का है, जो डाइपोल का अपोजिट है, नेगेटिव की डाइपोल के राइट वर्ड्स अपोजिट, होगा, मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव आएगा। तो वो तो फिक्स है। चलो अब यहाँ पे ई पी और ई एन का वेक्टर सम करना था ना, ध्यान करो, नेट फील्ड ई पी और ई एन कैसा सम होना है, वेक्टर सम होना है। लेकिन ध्यान करो कि कोलिनियरिटी में हम फायदा उठा लेते हैं ना, तो हम उसको किस में बदल देते हैं, वेक्टर सम कैन बी कन्वर्टेड टू एल्जेब्राइक सम। और इसमें मैंने क्या किया, राइट वर्ड्स को पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड्स को नेगेटिव लेते हुए किया। तो अब यानी कि अब ई एक्सियल पोजीशन पे कितना हो जाएगा, ईपी माइनस ई है, ई वाला ईपी तो प्लस में हो गया, कौन सी पोजीशन का ले लेते हैं, एपी वाला ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एपी ईपी कैसा है, पॉजिटिव, और ई एन कैसा है, नेगेटिव, और ए एन के लिए क्या है, ईपी नेगेटिव है और ई एन पॉजिटिव। तो आपको ये गलतफहमी नहीं आ पाएगी इस बात की कि नेगेटिव चार्ज के वजह से ले रहे थे, ठीक है। खैर मैग्नीट्यूड अकेले में इंटरेस्टेड रहते हैं, चलो, है ना। तो ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मॉड ई पी माइनस मॉड ई एन कर लेते हैं। तो ईपी कितना हो गया डिस्टेंस, के क्यू, पॉजिटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस ध्यान करो क्या था, आर माइनस एल था,
और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या था भाई? अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप ई ए कौन सी पोजीशन का निकाल लो, पॉजिटिव वाले का निकाल लो, और आएगा तो बराबर ही, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर? यहाँ बीच में माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं? 2 सेकंड यार। बीच में माइनस साइन क्यों लगा? हाँ, ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है? ऐड किया है पर ऐड किया डायरेक्शन है, अप। विद साइन ऐड किया ना, अलजेब्राइक सम चल रहा है ना। यस सर। हाँ ठीक है, एपी ले लिया मैंने, ठीक है। तो एपी पे ईपी तो प्लस है और ईएन क्या है? माइनस। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। का स्क्वायर लिखना रह गया था, तो ध्यान रखना इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया, बस वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है? एक बार डायरेक्शन वाला बता दीजिए एक बार। देखो एक बार ध्यान से, आराम से, शांत मन से, बिल्कुल कुछ विशेष बात नहीं है। अभी और तो वर्ड तो क्लियर ही है ना अपने को। हाँ वो तो क्लियर है। बस राइट वर्ड को प्लस और लेफ्ट वर्ड को माइनस कर लिया। बस जो मैं ये पॉइंट इतना जो जोर दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, लोग कई बार सोचते हैं कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड के वजह से, नेगेटिव चार्ज के वजह से माइनस लिया है। यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन करते हैं ना डेरिवेशन में ये वाली, तो लोग इसको माइनस क्यों सोचने लगते हैं? चार्ज को माइनस रख के, तो वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ है ना। ठीक है ना, अब वो आंसर तो सही आ जाएगा इस जगह के लिए, लेकिन फिर बाकी जगह कहीं फिट करोगे तो नुकसान में आ जाएंगे ना। इसलिए मैंने इस पर पॉइंट थोड़ा सा रेज किया, और कुछ नहीं भी करें तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर वो दिक्कत कभी हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, इसका स्क्वायर का डिफरेंस है, ए और ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का डिफरेंस है ना, 4ab होता है। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो, ये आ गया फॉर्मूला। और अगर आपको ध्यान हो, डायरेक्शन की बात तो अपनी पहले ही हो चुकी है। कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन बोथ एट AP एंड AN कौन सा होगा? इज दैट ऑफ टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, यानी कि माइनस से किसकी तरफ? प्लस की तरफ। प्लस की तरफ। ठीक है, अब इसी में अगर आप ये ध्यान करें कि हम तो कह रहे थे कि सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, तो EA कितना हो जाएगा? K2Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो आर की पावर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक तो क्या बचेगा? और जो ये Q इंटू 2L है, ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? 2L मतलब क्या? D, यानी कि E एक्सियल पोजीशन वाला कितना हो गया इन मैग्नीट्यूड? K2P अपॉन RQ, K2P अपॉन RQ। बोलो, क्लियर है? देखो है क्या, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जितना ही तो है। अभी आपने क्या करा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो लगाते ही आ रहे हो ना।
दो चार्जेस है, दोनों के वजह से फील्ड निकाली और ऐड कर दी, बट फाइनल आंसर दैट यू आर गेटिंग उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ पी, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में कर दिया कन्वर्ट। हाँ yes. Diagonal. तो थोड़ा नीचे कर दो। Done, sir. बोलो, हो गया, सबका हो गया। अब यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, ध्यान दो, आर क्यूब आ रहा है। आर क्यूब आ रहा है। हो गया तो बताओ, यस सर। Yes, sir. सबका हो गया कंप्लीट। यस सर। डायग्राम में तो कुछ खास नहीं है, वो तो डिस्टेंस क्या है असल में मिड पॉइंट से लिया ना, तो एक से डिस्टेंस आर माइनस एल हो गया और एक से क्या हो गया आर प्लस एल हो गया, बस। तो कर तो अल्टीमेटली वही रहे जो आप शुरू से कर रहे थे, ठीक है ना, क्लियर। यस चलिए अब इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। अब आते हैं कौन सी पोजीशन पे, ब्रॉड ब्रॉड साइड। साइड पोजीशन। अच्छा ये निकाला ईपी के लिए मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए बराबर रहेगा ना, ई एन हो चाहे हो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ब्रॉड साइड पोजीशन पे चले आते हैं हम लोग। तो ब्रॉड साइड पोजीशन पे क्या करना होगा, फिर वही दोनों के कार्ड निकालो और ऐड कर दो, बस सही आइडिया है। हमने तो ज्यादा चार्जेस की वजह से भी फील्ड निकाल ली थी ना, ये तो दो ही चार्ज हैं, दो चार्जेस के कारण फील्ड निकाले, बस मेन क्या है इसको याद रखना है फॉर्मूला को, और क्या है ना, इसलिए ये हो गई ब्रॉड साइड पोजीशन। तो इसको पहले चार्जेस से मिला देंगे, और ये डिस्टेंस अपने को, अब ये ध्यान रखना जैसे वहां डिस्टेंस सेंटर से लिया था, यहाँ भी डिस्टेंस किससे ले रहे हैं, सेंटर से। लेकिन अपने को फॉर्मूला जब कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट निकालेंगे तो फिर वो रिजल्ट तो चार्जेस से चाहिए डिस्टेंस, तो वो कर लेंगे अरेंजमेंट। तो ये डिस्टेंस हो गया मिड पॉइंट से आर, ये हो गया अपना क्या एल। अब ये जो डिस्टेंस चार्ज से चाहिए, ये डिस्टेंसेस कितने कितने हो गए, चार्ज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गए। अब माइनस वाले चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव। टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो गई ये फील्ड।
और पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द Away हो पॉजिटिव गया। चार्ज हो गया। अब दोनों का डिस्टेंस तो क्या है, सेम ही है ना। अब जब डिस्टेंस सेम है तो फिर व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, सेम होगा। सेम होगा। तो इसको भी मैं ई नॉट लिख लेता हूं और इसको भी ई नॉट लिख लेता हूं। ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पैरेलल टू डाइपोल। अब अगर ये एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा, सेम एंगल्स रहेंगे। ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थीटा। ये भी एंगल थीटा। ठीक है। अब अपन इनको रिजॉल्व कर लें, या वो डायरेक्ट आपको ध्यान है जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्ट आया ना 2x cos थीटा बाई 2 एडिशन में। x की जगह ई नॉट आ जाएगा और थीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो ये पता ही अपने को। फिलहाल अभी रेजोल्यूशन मेथड से दिखा दे रहा हूं मैं। ये ई नॉट साइन थीटा हो गया और इधर ही हो गया cos थीटा। ई नॉट कॉस थीटा। ऐसे ही अब इसका दूसरे वाले का भी सोचें तो वो भी क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा हो तब जाएगा वो ई भी। नॉट cos थीटा, ई नॉट sin तो थीटा, ये 2 2 ई ई नॉट नॉट कॉस cos। थीटा बन जाएगा ना। हम्म। और ये ई नॉट साइन थीटा से ई नॉट साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ई नॉट साइन थीटा। बोलो ठीक है। अब क्या बचा, 2 ई नॉट cos थीटा। 2 E naught cos theta। बाइसेक्टर के लॉन्ग आ गया। हम्म। डायरेक्शन अब की बार कौन सा आ गया, डाइपोल मोमेंट के रेफरेंस में बताना, अवे फ्रॉम डाइपोल। है ना। और जो ये जो ई बी कहते हैं, ई ब्रॉड साइड पोजिशन, तो ई ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अब बस ई नॉट और इसकी वैल्यू रख देते हैं। ई नॉट कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का स्क्वायर यानी यही रहेगा। आर स्क्वायर प्लस और कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोट हाइपोट। यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एल स्क्वायर की पावर 1/2। और 2QL क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट हो गया ना, के इन टू, तो ये हो गया के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, 3/2। हाँ। तो ये ई ब्रॉड साइड पोजिशन का आ गया। अब इसी में अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि डाइ आर अगर एल से बहुत बहुत बड़ा है तो फिर ई ब्रॉड साइड पोजिशन पे क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम तो नहीं देख रहा हूँ। सर नीचे वाला बता दीजिए थोड़ा सा नीचे तो।
Yes, sir. Done. यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि E कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण आपको ध्यान हो आर स्क्वायर आया करता था, है ना, और यहाँ डाइपोल की वजह से डिफरेंट आ रहा तो मेंशनेबल है। ठीक है, तो कौन कौन सी पोजीशन की बात की थी हमने, ध्यान करो, एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन पोजीशन और जनरल फाइनली पोजीशन। जनरल पोजीशन। अब जनरल पोजीशन पे निकालना है, वैसे थोड़ा सा डिस्टेंसेस वगैरह के पर्सपेक्टिव से थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो शुरू से ही शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो हमारा इंटरेस्ट तो उसी में ही है एक्चुअली में। मान लो जनरल पोजीशन ये हो गई, ये जो पोजीशन है कहीं पर भी बना दी, जैसे ये बना दिया जी स्टैंड फॉर जनरल पोजीशन है, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर उस जनरल पोजीशन का, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए डिस्टेंस सेंटर से ले रहे थे, आपको ध्यान हो, तो यहाँ पर जो डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, उसका सेंटर कहाँ पर है, मिड पॉइंट कहाँ पर है, मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, मिड पॉइंट इज एट द ओरिजिन। तो अब जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो तो आपको पता ही कहां से कहां है, माइनस से प्लस की तरफ। प्लस की तरफ। अब हम क्या करेंगे इसमें, डाइपोल मोमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ध्यान, और ये जो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन है वो जो एंगल बना रहा है डाइपोल के डायरेक्शन से, इस एंगल को हम अल्फा लिख दे रहे हैं। सो व्हाट इज अल्फा फॉर, एंगल बिटवीन व्हाट, द डाइपोल एंड पोजीशन वेक्टर। हाँ, डाइपोल एंड पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रिजॉल्व करने वाले हैं, मतलब एक डाइपोल के बजाय दो डाइपोल मान लेंगे, यू कैन रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो रिजॉल्व करके ये दो डाइपोल मोमेंट्स में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने किसके अलोंग ले लिया, अलोंग द पोजीशन वेक्टर ले लिया, और दूसरा किसके अलोंग ले लिया, उसके परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। तो दो डाइपोल्स में इसको रिजॉल्व किया। अब ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, अलोंग वाला P cos अल्फा, और ये वाला कितना हो जाएगा, P sin अल्फा। P sin अल्फा। तो दो डाइपोल्स हो गए, एक P cos अल्फा वाला और एक P sin अल्फा वाला। अब ये जो जनरल पोजीशन है वो P cos अल्फा की एक्सियल पोजीशन नहीं हो गई, सोचो तो ये P cos अल्फा की क्या है, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन है। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये एक्सियल पोजीशन है, जनरल पोजीशन क्या हो गई, P cos अल्फा की एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन ऑफ P cos अल्फा डाइपोल हो गया, और P sin अल्फा वाले की क्या हो गई, ध्यान करो, ब्रॉड वाली। P sin अल्फा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर, BSP। जो जनरल पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है किसकी, P cos अल्फा की। P cos अल्फा की, और P sin अल्फा की है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। अब उसी डायग्राम में रखना हो तो मैं थोड़ा सा कम गिच पे इसलिए वाला बना दे रहा हूँ, है ना। सर हम इसी में बना लेना। हाँ, आप तो उसी में बना लेना, वो तो मैं थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्सअप हो।
अब ये वाली फील्ड होगी किसके वजह से, एक्सियल पोजीशन वाले की वजह से, E1 फील्ड है किसके वजह से, फील्ड ड्यू टू P cos अल्फा। ध्यान करो फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता था किसके वजह से, अब ये E2 क्या हो गई, फील्ड हो गई किसके वजह से, यस यस तो ये कौन सी पोजीशन की फील्ड है, ये कौन सी पोजीशन की फील्ड है, सोचो सोचो, एक्सियल वाली या ब्रॉड साइड वाली, ये ब्रॉड साइड वाली है है E2। ना, ये ब्रॉड साइड वाली हो गई ना, ये तो हो गई क्या BSP और ये क्या हो गया AP, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा जहां भी रेंडमली बना रहे हैं तो, है ना, ये नेट फील्ड हो गई। अब ये नेट फील्ड का जो एंगल बन रहा है ये बीटा मान लो, नेट फील्ड का एंगल क्या मान लिया, बीटा। तो बीटा किस किस के डायरेक्शन में एंगल है, आर के डायरेक्शन के साथ एंगल है ना, आर का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन, उसमें कितना एंगल बन रहा है, और ये किसका डायरेक्शन है जो भी बनाया है मैंने, ये डायरेक्शन है किसका, P का, राइट। तो P से R के बीच में कितना एंगल बन रहा था, ध्यान करो, अल्फा बन रहा था ना। अब अपने को एंगल चाहिए पड़ेगा किसमें, P के डायरेक्शन में और E के डायरेक्शन में, तो वो अल्फा प्लस बीटा होगा ना, तो मैंने इसको लिख दिया गामा। बोलो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, अल्फा डाइपोल मोमेंट और E1। अल्फा जो है डाइपोल मोमेंट किसका, ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट और किसके बीच का एंगल बताओ जल्दी बताओ, E1। अल्फा है पोजीशन वेक्टर और इसमें है डाइपोल मोमेंट में, है ना, और बीटा किस किस में है, E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और गामा किस किस में है, between dipole moment and net electric field। ठीक है। तो अल्फा है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड P वेक्टर, बीटा है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड नेट फील्ड, और जो गामा है ये है एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। बोलिए बढ़े आगे इसमें, यस और गामा है कितना, अल्फा प्लस बीटा। गामा इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा। सो पहले E1 की बात करते हैं, E1 किसके वजह से है, E1 फील्ड ड्यू टू P cos है, तो उसकी एक्सियल पोजीशन वाली फील्ड है ना वो, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 E2 परपेंडिकुलर भी है, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला क्या था, K2P अपॉन R क्यूब,
और ब्रॉड साइड वाला फॉर्मूला क्या था? के पी अपॉन साइन R क्यूब। R क्यूब। हाँ और E1 E2 के मैग्नीट्यूड है और ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो फिर पाइथागोरस वाला आइडिया लग जाएगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। यानी कि आप सोचो ये क्या हो गया, के पी अपॉन R क्यूब बाहर आ जाएगा रूट में, और ये 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको ध्यान हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1। तो अब इसमें तो 4 cos स्क्वायर अल्फा है, तो क्या करेंगे? सोचो सोचो, 4 में से एक तो साइन स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे ना, तो क्या बच जाएगा? 3। क्या किया? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या ले लिया? 1 ले लिया। नाउ वी आर हैविंग 4 cos स्क्वायर अल्फा, तो कितने बचे cos स्क्वायर अल्फा? 3 बचे ना। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? जनरल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया ना। किसी भी पोजीशन के लिए निकालोगे तो आ जाएगा, अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा बिटवीन, और जो एक्सियल पोजीशन नियर टू पॉजिटिव चार्ज होगी, ये वाली पोजीशन एपी, एपी के लिए अल्फा कितना होता होगा? सोचो, एपी के लिए अल्फा कितना होता होगा? 0 डिग्री, राइट। और ए एन के लिए कितना होता होगा? 180। अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा 0 हो जाएगा। ब्रॉड साइड के लिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। और अगर हम बात करें ए एन का, तो फिर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा ना, याद रखना। इससे आप वापस उसी फॉर्मूला पे आ सकते हो। अब जो 10 बीटा है, जरा इस पे वापस आओ। 10 बीटा कितना होगा? E2 अपॉन E1 होगा। थिंक ऑफ इट। 10 बीटा E2 अपॉन E1, और 10 बीटा आ जाएगा अपने पास E2 अपॉन E1। तो देखते हैं। तो बोलो 10 बीटा E2 अपॉन E1। अब E2 अपॉन E1 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? E2 ध्यान है कितना आएगा? E2 आया था साइन अल्फा वाला आया था ना, ध्यान करो। साइन अल्फा अपॉन R क्यूब। और वो वाले में क्या आया था? cos अल्फा, लेकिन 2 भी तो आया था एक्सियल के चलते। यानी 10 बीटा कितना हो गया? 1/2 tan थीटा, हाफ ऑफ 10 अल्फा हो गया। अब गामा कितना था, ध्यान करो। अल्फा प्लस बीटा। और बीटा को आप क्या लिख सकते हो? हाफ tan अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स लिखोगे ना। tan इनवर्स। हाँ, ये हो गई तैयारी अपनी। चलिए बताएं कहाँ तक लिखने में कामयाब हो गए थे। सर वो डायग्राम बता दो दोनों। पोटेंशियल अपन पढ़ कर लेंगे, है ना। पोटेंशियल में तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी करा ही हुआ है, ऐसे बात तो है ना। तो एक बार आखिरी का दिखा दो। 1 मिनट, ये वाला इस पे ओके करो तब दिखाऊंगा। 2 मिनट सर। डायग्राम में तो पूरा घिच पिची हो गया। सर ये एक ही डायग्राम में बना लिया। देख लो जैसा करना हो तो। दोनों बना लिए सर मैंने तो। तो डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बता दिया है ना। इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो
तुम्हारी जिम्मेदारी है साफ सुथरा काम करने की। मैं तो वो नोट्स बनाए थे डिलीट हो गए वैसे तो तुम लोगों के संग संग बन जा रहे थे, नहीं तो ऐसे अलग से बैठ के बनाने का थोड़ी मन करता है। वही सर ने बनाए थे हाँ अरे इसलिए अच्छे से बनाए थे कि चलो ढंग से बाद में कोई प्रिंट करना तो कर ले। माइनस प्लस कॉस विल ड्यू टू बी साइन। वो 4-5 दिन का हो गया वेस्ट उसमें। डायरेक्शन ऑफ बी ठीक है ये चैप्टर और कितना बचा हुआ है? डीएसपी अभी बहुत दूर जाना है। क्वेश्चंस कॉपी भरा जाएगी। कॉपी खत्म होने वाली है। अरे इसमें तो 1.5 2 महीना 3 महीने लगा देते लोग इस टॉपिक में। फिर भी अपना ये हो गया मान के चलो 60% तो हो ही है। अब क्वेश्चन बाकी है सर, वो करने हैं बस अच्छे से। क्वेश्चन Sir, टुकड़े वो भी like वैसे करें तो अपने, थोड़े से और कर sheet- लेंगे। अभी वो शीट टाइप की करेंगे ना पूरी। सर वो जो शीट थी ना आपने जो 2 भेजी थी उसमें से भी थोड़े थोड़े में डाउट्स हैं। हाँ सर, ले लेंगे ये बीच में ले सर लेंगे। सैटरडे को फ्राइडे को ले लेंगे, फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे को देखते हैं अभी संडे को क्या आएगा टेस्ट में? यही आएगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 2 दिन। तो वो कब लोगे सर आप एनएलएम वाला सिस्टम? वो तो नेक्स्ट वीक में ही आएगा। एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर है ना, तो बड़ा तो टॉपिक। मंडे को रख दो ना सर, मंडे को। सर्कुलर भी है ना। हाँ तो रख दो ना सर आप। अरे अभी रुक जा, बचा हुआ है वो सर्कुलर थोड़ा करना। सर्कुलर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल में। तो फ्रिक्शन भी बचा है। अच्छे से कर लो ना, क्यों बार बार फिर इतने अच्छे से करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा एक्चुअली में ना। हाँ वो भी है। सर वो आप छाड़ देना ना प्लीज क्वेश्चन, वो उसके मॉड्यूल्स के हाँ वो वो स्पाइरल 11 हाँ इसका वो नोट्स वो तो नहीं चाहिए वीडियो सर्कुलर वाले का। नहीं वो उसमें सर्कुलर वाले का स्पाइरल नहीं है वाले सर, में भी है। स्पाइरल में है क्या तो पता नहीं। फ्रिक्शन का डीसीएस तो पढ़ा है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। सबसे नीचे कर दो। इसका डीसीएस एक फ्रिक्शन का डीसीएस पढ़ा हुआ डाल देता हूँ। यस फ्रिक्शन का डीसीएस सर्कुलर मोशन में सर फ्रिक्शन के क्वेश्चन है क्या? फ्रिक्शन के ज्यादा मत पीछे पड़ो, उतने ही बहुत है जितने लगा रहे हो ना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। सर 2 ही शीट है हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शन की अभी। अच्छा अब क्वेश्चन तो ढेर है, लेकिन वो फिर क्या मतलब आईटी लेवल वगैरह करने की कोई मतलब थोड़ी। बेसिक सही आता है, एनसीईआरटी के निपटा लो क्वेश्चन है ना। एक ही निपटाऊं तो क्या थोड़ा है जो नीचे कर दो। पेपर का जो स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर जाने का फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर रखा ही अपना ऑलरेडी है ना। ज्यादा करो तो डर ही लगेगा, टॉपिक से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, सीधी बात है। डन सर। डन सर। बस तो अब यहीं पे एंड करते हैं आज। अब पोटेंशियल करेंगे कल है ना, पोटेंशियल सेकंड पार्ट कल हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर, बाय Okay, सर। sir, bye. बाय बच्चों।